पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्या ये मैच होगा या नहीं होगा, ये अब बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुका है। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग दोबारा से होगी। कल सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग हो पाई थी दुबई में और बीसीसीआई और आईसीसी को ये चीज पता चल चुकी थी कि पीसीबी हाइब्रिड मॉडल तो नहीं मानने वाला, अब इंडिया को ही कुछ मानना पड़ेगा। पीसीबी ने साफ साफ आईसीसी से कहा कि हमें वर्केबल ऑप्शंस दें, हाइब्रिड मॉडल तो नहीं होगा। अगर इंडिया ने पाकिस्तान से खेलना है तो पाकिस्तान आके खेलना होगा और ये मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा, क्योंकि 1300 करोड़ रुपया हम लोग अपने स्टेडियम्स में लगा रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं लगा रहे, वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए लगा रहे हैं, वो इंडिया को पाकिस्तान में ला के मैचेस खिलाने के लिए लगा रहे हैं। तो ये बात तो साफ साफ पता है। अब जो है वो मेन चीज ये है कि पीसीबी और बीसीसीआई को एक पेज पर लेके आना है। किसकी मानी जाएगी और कितनी मानी जाएगी ये मैटर करता है। और ब्रॉडकास्टर जो है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच जाता है, उसको किसी और मैच से कोई ताल्लुक नहीं है। वो चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में आए, और पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी थ्रेटन कर चुका हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में तभी आएंगे जब इंडिया आके पाकिस्तान में अपने मैचेस खेलेगा। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान और इंडिया को अलग ग्रुप्स में रखा जाए। अब यही मुद्दा जो है ये उठाकर दोबारा आईसीसी मीटिंग होगी, और आज और कल 2 दिन ऐसे हैं जिनमें ये फैसला आ सकता है। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, क्योंकि 24 से 48 घंटे बीसीसीआई और पीसीबी को दिए गए थे कि अपने मसले सॉर्ट आउट करें। क्या बच्चों की तरह लड़ाई हो रही है, क्यों ड्रैग कर रहे हो इस चीज को। 80 दिन रह गए टूर्नामेंट में, 100 दिन पहले तो स्केड्यूल आ जाता है, वर्ल्ड कप्स की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चैंपियन ट्रॉफी भी आईसीसी इवेंट है, इसका भी जो स्केड्यूल है वो 100 दिन पहले आना था। ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को यहां से पकड़ा हुआ है कि हमारे पैसे 2-3 बिलियन डॉलर आईसीसी 3 साल के लिए ब्रॉडकास्टर से ले चुका हुआ है। उस 3 बिलियन डॉलर में 4 मैचेस मिनिमम गारंटीड थे इंडिया और पाकिस्तान के। पीसीबी लिटरली अपने नीज पे ले आए इन सबको। इन्होंने पीसीबी को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। इनको लग रहा था जैसे नजम सेठी और जका अशरफ के जमाने में पीसीबी था, इजीली हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया था। ये फिर ऐसे ही होगा जब बांग्लादेश की तरह, जैसे बांग्लादेश में सिविल वॉर हो गई थी, हालात खराब हो गए थे, तो बांग्लादेश से वो विमेन्स T20 वर्ल्ड कप ले लिया गया था, यूएई में करा दिया गया था। तो इजीली पीसीबी को भी इसी तरह से डरा धमका लेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था शायद मोहसिन नकवी आउट ऑफ सिलेबस आ गया उनके लिए। उन्होंने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ था कि इतना स्ट्रांग और इतना टफ टाइम जो है वो बीसीसीआई और पीसीबी, जो आप पीसीबी बीसीसीआई और आईसीसी को दे सकता है, तो ये तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। लेकिन अब उनको ये चीज पता चल चुकी हुई है कि जितनी रेजिस्टेंस पीसीबी ने इस दफा दिखाई है, इतनी रेजिस्टेंस तो पीसीबी ने पिछले मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान के पास होस्टिंग आई है, 3-4 साल से ये पाकिस्तान के पास होस्टिंग है, अब तो ये चैंपियंस ट्रॉफी की, पीसीबी ने इतनी रेजिस्टेंस कभी नहीं दिखाई। अक्टूबर 2021 में साइन किया था बीसीसीआई ने, तो तब क्यों साइन किया था एग्रीमेंट में, और क्यों बजट पास हो गया। उस फाइनेंशियल कमेटी में जय शाह भी थे। आईसीसी फाइनेंशियल कमेटी ने इसी साल बजट पास किया था, और ब्रॉडकास्टर ने सारे वेन्यू, सारी प्लेइंग नेशन को भिजवाए थे, और स्केड्यूल में किसी भी प्लेइंग नेशन को कोई मसला नहीं था। तो अब क्यों 11th आवर पे इंडिया मसला कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग केस है पीसीबी का इस मामले में, क्योंकि पीसीबी जो है वो राइट पे है। जो राइट पे होता है उसका केस स्ट्रांग होता है। और बहुत सी गलत जो है न्यूज दी जा रही है इंडियन मीडिया की तरफ से कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो सारे कंट्रीज मान गए हैं, सिर्फ पीसीबी नहीं मान रहा। और इंग्लैंड भी कह रहा है कि हम पाकिस्तान से बाहर खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है, अफगानिस्तान कह रहा है, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, सब पाकिस्तान से बाहर खेलने को तैयार है। कौन तैयार है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका पिछले साल एशिया कप खेले हैं पाकिस्तान में आके, साउथ अफ्रीका सीरीज खेल के गया है, इंग्लैंड खेल के गया, न्यूजीलैंड खेल के गया, ऑस्ट्रेलिया खेल के गया, जिम्बाब्वे खेल के गया है, हर प्लेइंग कंट्री यहां पर आके सीरीज खेल के गया है। तो क्या मसला है किसी को? ये चीज आपको भी पता है इजीली कि इंडिया जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल रीजन दे रहा है बगैर वजह के। राजीव शुक्ला जी जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि बीसीसीआई जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की बातें मानेगा। इंडियन गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि बीसीसीआई का नैरेटिव मानेंगे हम। सच कौन कह रहा है? खुद इतने कंफ्यूज क्यों? केओस मचा हुआ है, खलबली मची हुई है। आपको ये नहीं पता कि आप लोग एक पेज पर खुद नहीं हो। आप लोग या हमें पागल समझते हो या आप लोग पागल हो जो इस तरह की बातें करते हो। प्लीज आप इस चीज को छोड़ें। आज या कल डिसीजन आ जाएगा, और आपको भी पता है कि कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन ज्यादती कर रहा है, कौन मनमानी कर रहा है, और कौन अपने राइट पर है। कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जरूर कमेंट करें कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होगा, और क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा। कमेंट करके बताएं।